हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ पे सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, ये शनि के ट्रांजिट के रिगार्डिंग है। शनि जिन्होंने आपकी 7.5 लगाई हुई है, और शनि जो कि आपके लगन के स्वामी बनते होंगे या फिर चंद्रमा के स्वामी बनते होंगे, मन के स्वामी बनते होंगे, राशि के स्वामी बनते होंगे, तो उन्हीं के रिगार्डिंग रहने वाला है ट्रांजिट का ये वीडियो है। शनि होने जा रहे हैं रेट्रोग्रेड, और रेट्रोग्रेशन में जाएंगे शनि 27 जुलाई, इसी मंथ में 27 जुलाई 2026, और अभी 11 दिसंबर 2026 तक रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री ही रहेंगे। और जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो अपना चेष्टा बल बढ़ा देता है, यानी कि चीज़ों को करने की टेंडेंसी, जिस चीज़ का भी कारक है वो ग्रह, उसका चेष्टा बल यानी कि उसके प्रति एक ऑब्सेशन बढ़ जाता है। खुशखबरी यहाँ पे ये है एक्वेरियस, जैसे कि आप लोगों की 7.5 चल रही है, तो 7.5 में आपको आराम आएगा। 7.5 के अंदर आपकी शनि की दशाएं भी चल रही हैं, तो उसमें भी आपको आराम आएगा। 4.5 महीने का ये टाइम पीरियड है जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा, आप कुछ नया कर सकते हैं, सोच सकते हैं, खुद पे, अपने जीवन पे ध्यान दे सकते हैं। आपके लिए ट्रांजिट बहुत बढ़िया है। वैसे भी शनि की 7.5 का तीसरा फेज़ आप लोगों का है, तो तीसरे फेज़ में जो फोकस रहता है किसी भी इंसान का, वो मनी मेकिंग का ही रहता है। और आपके मनी मेकिंग वाले हाउसेस को, प्रॉपर्टी बनाने वाले हाउसेस, ठीक है, जहाँ से भी पैसा मिलता है, उन सब हाउसेस को ही शनि ने अभी जो है एक्टिव किया हुआ है। और जब शनि रेट्रोग्रेड होंगे तो उन्हीं भावों से, जिसको बोलते निचोड़ के कोई फल ले आना वहाँ से, तो वो चीज़ें निचोड़ के आपकी लाइफ में आएंगी। तो सबसे पहले तो वीडियो को क्लेम कर लीजिए, क्योंकि राहत है इसमें, राहत की सांस आपको आएगी, बिग ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, यहाँ पे शनि आप लोगों के लिए जब वक्री होंगे तो क्या चीज़ें लेके आएंगे, किस तरह का फलित लेके आएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, चैरियट है, ठीक है, और यहाँ पे है द फूल का एनर्जी है, और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, और देखेंगे, और यहाँ पे है मैजिशियन। सो जैसे कि शनि आपकी राशि के भी स्वामी बनते हैं, ठीक है, चंद्र राशि के स्वामी बनेंगे या फिर लगन के स्वामी बनेंगे, तो यहाँ पे ये ट्रांजिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप लोगों के लिए ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लगन का स्वामी होके अगर कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो वहाँ पे भी चेष्टा बल बढ़ाएगा। और चंद्रमा का स्वामी होके अगर कोई ग्रह वक्री हो रहा है, राशि का स्वामी होके, तो मन में कहीं ना कोई कुछ प्रबल इच्छाएं आपके उठेंगी और उनको पूरा करने के लिए आप लोग कदम भी उठाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे शनि की। शनि सबसे पहले तो करियर के कारक हैं, कर्मों के कारक हैं, पेंडिंग कर्मा भी जितना है वो खत्म करेंगे, क्योंकि शनि भी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं। अब वो भी मीन राशि को छोड़ के आगे एरीज में जाने वाले हैं, ठीक है, अगले साल। तो अब शनि को भी जल्दी है। शनि जो है ऑडिट के कारक हैं, कर्म फलदाता है, न्याय के कारक हैं, तो जो जहाँ जैसा भी है छुटा हुआ बचा हुआ ढूंढ ढूंढ के उसको अब रेट्रोग्रेड होके लाएंगे। जो चीज़ें सीधा शनि नहीं कर पाया है, अब वो वक्र दृष्टि जब डालेंगे, वक्री हो जाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो फलित होगा वो बढ़ेगा। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, शनि मैच्योरिटी के कारक हैं, शनि डिजीज के कारक हैं, ठीक है। और ये जो रेट्रोग्रेशन है ना, 30 सालों बाद ही आएगा आपकी लाइफ में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में शनि का रेट्रोग्रेशन अब इस तरीके से इन नक्षत्रों में से कभी दोबारा आपकी लाइफ में ना भी हो। तो बहुत सारी अधूरी चीज़ें, अधूरी इच्छाएं, अधूरे प्रॉमिस, कुछ भी है, सबकॉन्शियस हिडन डिज़ायर्स, टेम्पटेशंस, वो भी निकल के आ सकती है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने का, ठीक है। भरपूर आपको मौका दिया जाएगा आपके टैलेंट को दिखाने का, कुछ नया सीखने का, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे। देखो 1, 2 एंड 3, 3 कार्ड क्या दिखा रहे हैं, मूवमेंट। यहाँ पे क्या है, मूवमेंट है, चाहे जैसे मर्जी है, जिस मर्जी तरीके से है। अज्ञात में एक छलांग लगाने वाला भी है, मूवमेंट यहाँ पे भी है। तो 4 कार्ड में तो मूवमेंट दिख रही है। मेरा टैरो को पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मैं टैरो में कभी भी ना उनके मीनिंग पे नहीं जाती, मीनिंग तो सभी को पता है। अब ये मूवमेंट है, ये चल रही है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रही है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी एक मूवमेंट है। तो जिंदगी में जहाँ भी स्टकनेस आई हुई है शनि की वजह से, जहाँ पे भी फलित रुका हुआ है, यानी कि बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ, तो भाई इस टाइम पे हो जाएगा। ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, बहुत टाइम से हो नहीं रहा है, इस टाइम पे हो जाएगा। ट्रांसफ़र लेके अपने नेटिव प्लेस आना चाहते हैं, क्योंकि परेशान हो गए हैं खुद खाना बना बना के, या होटल का खाना खा खा के, रेस्टोरेंट का खाना खा खा के पेट खराब हो गया। अब वापस आना चाहते हैं अपनी फैमिली के पास,
पूरा पूरा जोर लगाया हुआ है और लेकिन काम हो नहीं रहा था, तो इस टाइम पे काम हो जाएगा। वो चीज़ें जहाँ पे आप अपना जोर लगा लगा के थक चुके थे, उन चीज़ों में अब आप काम हो जाएगा आपका। आप प्रॉपर्टी देखना चाह रहे थे, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, किसी कानूनी पचड़े में पड़ी हुई थी, आप बेचना चाह रहे थे, कागज़ खो गए थे किसी प्रॉपर्टी के, ठीक है, प्रॉपर उसका जो है जो भी चीज़ें बेचने में चाहिए वो नहीं हो रही थी, कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे, मकान खरीदना चाह रहे थे, कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, बात नहीं बन रही थी, ठीक है, कोई रजिस्ट्री कराना चाहते थे अपने नाम पे, कोई पैतृक संपत्ति थी, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये सब चीज़ों में आपको राहत आएगी। चीज़ें जिससे बिलोंग करती हैं उसको मिल जाएगी। अगर आप ऐसा केस लड़ रहे हैं कि चीज़ आपकी है और कोई उस पर मालिकाना हक जता रहा है किसी भी तरह से, तो वो आपको मिलेगी इस टाइम पे। लेकिन अगर आप ही ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से शॉर्टकट ले रहे हैं, दूसरे की चीज़ पे अपना हक जमा रहे हैं, कुछ भी जिसको बोलते हैं ना कि इसको क्या बोलते हैं, कनिंगनेस, ठीक है, कनिंगनेस दिखा रहे हैं या कुछ भी है इस तरह का, तो आपको पता है साढ़े साथी फिर जो है वरदान के साथ साथ में पनिशमेंट भी बहुत अच्छा देती है, तो फिर उन चीज़ों में आपके लिए ना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मोस्टली लोग जो हैं अपने हक के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने कार्य क्षेत्र को बदलना चाहते हैं, ठीक है, चाहे प्रमोशन के थ्रू हो रहा है, ट्रांसफ़र के थ्रू हो रहा है, चाहे आपके ऊपर, मुझे ये भी लग रहा है कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन की बर्डन भी आ सकता है इस टाइम पे, ठीक है, आपको वो बर्डन जैसा लग सकता है, लेकिन जब भी आपको ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो बर्डन जैसा लगता है। नई जगह पे नए लोगों के बीच में रहना, ठीक है, नया कम्युनिटी होता है, नया खाना पीना होता है, तो वो एक बर्डन के जैसा लगता है, लेकिन वो बर्डन होता नहीं है, वहीं से अच्छे रास्ते भी निकलते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए दूर देश जाना, कमाई के लिए दूर देश जाना, और जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग चाहते हैं वहीं पे प्रॉपर्टी खरीदना, वहीं पे सेटल डाउन हो जाना, वहीं का पीआर चाहते हैं, तो उनके लिए भी चीज़ें, और यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी ना आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन से अटकी हुई है, कागज़ पूरे नहीं है, ज़मीन बेचनी खरीदनी है, ज़मीन के कागज़ या तो बेचने वाले के पास पूरे नहीं है, या आप बेच रहे हैं आपके पास पूरे नहीं है, ठीक है, आपने वीज़ा लगाया हुआ है, आपके कागज़ पूरे नहीं हैं, आप बाहर पीआर का अप्लाई कर रहे हैं, किसी कागज़ की कमी है, किसी कागज़ की कमी से कोई ना कोई दिक्कत, अड़चन, रुकावट जो भी आई हुई है वो है, ये विदेश जाने को दिखाता है, ठीक है, तो विदेश जा सकते हैं। अब विदेश में अब बोर हो चुके हैं, देख लिया है क्या था कैसा था, अब घर वापसी करना चाहते हैं किसी वजह से दिक्कत हो रही है, तो वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न अगर साइकी में है, समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा डिसीजन ले तो लिया है, पता नहीं ये हमें कहाँ लेके जाएगा, तो ये आपको सही जगह पे लेके जाएगा। प्रारब्ध की हवाएं जो बह रही हैं ना, उनके साथ आप रहिए। सरेंडर जितना ज़्यादा आप इस टाइम पे करेंगे, भगवान पे विश्वास जितना ज़्यादा करेंगे कि भगवान मुझे जहाँ लेके जाएगा सही ही लेके जाएगा, और लहरों पे गोते खाते खाते मैं पहुंच ही जाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है। तो देखो ये जो होता है ना, ओवरसीज दिखा रहा है मुझे, ओवरसीज आना या जाना, कुछ लोग अपने देशों में वापस आएंगे इस टाइम पे, और 4.5 महीने का टाइम है। और अभी मैं तो देखो, अब तो युद्ध छिड़ ही गया है दोबारा से अमेरिका और इनके बीच में, ईरान के बीच में, लेकिन मैंने तो आपको एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं बताया कि युद्ध रुक गया है। मैंने तो हमेशा बोला बीच के 3-4 महीने जो गए हैं कि युद्ध तो होगा और बहुत अच्छे से होगा इसके बाद, और अभी ये बहुत लंबा चलने वाला है। तो विदेशों से वैसे भी बहुत लोगों को अब आप आते हुए वापस देखोगे। इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है, निराशा है, मन में दिक्कत है। एक करियर था वहाँ पे, एक घर था, एक प्रॉपर्टी थी, एक लाइफ थी सेटल डाउन हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं, उसको लेके कन्फ्यूज़न भी हो रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न क्लैरिटी में बदलेगा, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी रहेगी, आप अच्छा डिसीजन बना लेंगे इस टाइम पे। जो भी न्यू इनिशिएटिव आप ले रहे हैं वो अच्छा है, अच्छी दिशा में है। और ये टाइम पीरियड भी बल, साहस, पराक्रम तो आपका खूब आपको दिखाने का मौका मिलेगा। नई चीज़ें करना, लीक से हट के चीज़ें करना, क्योंकि एक्वेरियस राशि है, कुछ इनोवेटिव काम करना, किसी इनोवेटिव आइडिया पे काम करना, कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करना इस टाइम पे जो कभी किसी ने सोचा ही ना हो। अगर ऐसा स्टार्टअप का कोई आइडिया आपके पास में है तो इस टाइम पे फंडिंग आपको बड़े आराम से मिल जाएगी, चीज़ें आराम से होंगी। जो चीज़ों में जोड़ लग के भी चीज़ें नहीं हो रही थी, स्टकनेस का जितना भी एनर्जी था, क्योंकि चेष्टा बल क्या होता है, जो इच्छा हो जाती है ना किसी की, यानी कि मेरी एक इच्छा है इस दिशा में, तो मैं उसमें अपना इच्छा का बल भी लगाऊंगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो शनि भी अपना पूरा बल, साहस, शौर्य, पराक्रम दिखा के ना आपको वो चीज़ लेके आएंगे, क्योंकि उनको भी बही खाता क्लोज करना है, उनको भी देखना है आपने कितना किया है और आपको कितना देना है। जो भी उन्होंने आपका रोका हुआ है, अब तक रुका हुआ पैसा, रुकी हुई ज़मीन, लीगल बैटल्स जितने हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के विवाद हैं, कोई किसी भी तरह की है, रुका हुआ पैसा, रुकी हुई सैलरी, बोनस नहीं मिला है काफ़ी टाइम से, रुका हुआ प्रमोशन, भाई जितनी भी रुकी हुई चीज़ें आप सोच सकते हो ना, वो सारी रुकी हुई चीज़ें इस टाइम पे होंगी। जितना आप
परमात्मा पे विश्वास कर पाओगे। जितना आप अपने आप को बीच में से हटाओगे, समबडी से नोबडी हो पाओगे, उतना ही ईजी होंगी चीज़ें। अदरवाइज जो है बीच बीच में अगर आते रहोगे तो परेशान रहोगे। ये इस तरह का जो रेट्रोग्रेशन है शनि का, मैं बोला है 30 साल बाद ही आएगा दोबारा से। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है उस टाइम पे ना भी देख पाएँ इस सारी चीज़ों को, और 30 साल पहले जो चीज़ें हुई थी जिस तरह की, याद करने में भी बहुत मुश्किल होता है, उस तरह की चीज़ें भी इस टाइम पे होंगी। करियर में चेंज आएगा, ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, उन सब चीज़ों के बहुत अच्छे फलित बनते हैं यहाँ पे, विदेश से पैसा कमाना। और अगर आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि राहु भी एक्वेरियस में है, और एक्वेरियस क्योंकि आपका लगन ही बनता है, ठीक है, तो राहु फॉरेन का कारक है। तो फॉरेन जाना, फॉरेन में पढ़ना, फॉरेन से पैसा कमाना, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को फॉरेन में बेच के पैसा कमाना, अपनी सर्विसेज फॉरेन में दे के उससे कुछ अच्छा जो स्टॉक्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेक्स है, बिटकॉइन है, इस तरह का जितना भी है, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है बिटकॉइन एंड ऑल के बारे में, लेकिन आप देखेंगे 4-4.5 महीने के अंदर इन सब चीज़ों में भी उछाल आएगा राहु और शनि के जो कलेक्टिव फलित है उसके हिसाब से। इस टाइम पे अगर आप लालच करते हैं कि नहीं ये तो और बढ़ेगा, तो ये और नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये उछाल जरूर मारेगा, ठीक है। तो इस उछाल में आप अपना पैसा अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, उसके बाद में फिर ये नीचे ही रहेगा, और ये काफ़ी लंबे सालों के अंदर ये नीचे ही रहने वाला है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, इस तरह की चीज़ें, कोल है, ठीक है, एलपीजी है, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो हमेशा ही एवरग्रीन हैं और वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, ख़त्म ही होंगे, तो इसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन चीज़ों में आप आंख बंद करके कभी भी मतलब कर सकते हैं इन्वेस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया जा सकता है आपके केस में, ठीक है। वो मैं ट्रांजिट में आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी कि आपके केस में ये चीज़ें कैसे हैं। अपनी हॉबीज़ पे काम करने को मिलेगा इस टाइम पे, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो उलझाव है, जो सिरदर्दी है, वो थोड़ी सी कम होगी आपकी। वर्क प्रेशर भी हटेगा, मन के ऊपर जो एक भार है वो भी हटेगा, ठीक है। और एक कंपटीशन की जो फीलिंग होती है जो आपको जीने नहीं देती है वो भी हटेगी। अपने आप को प्रूव करने का जो एनर्जी होता है उसमें भी थोड़ा सा आपको आराम देखने को मिलेगा। जीवन के जादूगर बनेंगे आप इस टाइम पे। आप कुछ ऐसा इनोवेट करेंगे, ऐसा कोई आइडिया आ सकता है, ऐसे आइडिया पे काम हो सकता है, स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं, आपको कोलैब करने का, पार्टनरशिप के बिजनेस करने का भी मौका मिलेगा, अपना कोई काम करने का भी मौका मिलेगा। और यहाँ पे आपको अपना काम शुरू करने के लिए या किसी भी चीज़ को जनरेट करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो फंडिंग आपको मिल जाएगी इस टाइम पे इजीली। लोन लेना चाहते हैं, इजीली मिल जाएगा। लोन में फंसे हुए हैं, उसको पे बैक करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो पे बैक होना शुरू होगा। क्योंकि बहुत लोग तो पे बैक करना चाहते भी नहीं हैं, वो तो चाहते हैं पैसा खा ही हम लें, लेकिन आपका ऐसा नहीं है तो वो होगा। आपको उसके रिगार्डिंग मानसिक शांति चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ जब हम विजुअलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, किसी काम में हाथ डालते हैं, तो एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो आपको वो पीस ऑफ माइंड यहाँ पे मिलेगा पहली बार लाइफ में जब से 7.5 शुरू हुई है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि किसी चीज़ के लिए एक चाहिए होता है अच्छा हेल्थ, कि आपका अच्छा हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ अच्छा हो, फिजिकल हेल्थ अच्छा हो, इमोशनल हेल्थ अच्छा हो, तो वो हेल्थ भी अच्छा रहेगा। आपकी तबीयत खराब है, घर में किसी की तबीयत खराब है, तो वो तबीयत भी आपकी ठीक रहेगी। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा अगर आपको है ना वो दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, उसकी तो आपको आदत हो गई है। अभी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है खुद को लेके, खुद के डिसीजंस को लेके, शादी के डिसीजन को लेके, इस शादी को कैरी फॉरवर्ड करें कि ना करें, पार्टनरशिप को लेके, किसी भी तरह को लेके ना, तो इन चीज़ों में क्लैरिटी आपको आएगी इस टाइम पे। जितना परमात्मा पे विश्वास करेंगे उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी, तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। और बीइंग अ एक्वेरियस ना, यहाँ पे आप लोग जो है अगर चैंटिंग करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस टाइम पीरियड में, और आपको बहुत राहत भी इस चीज़ से मिलेगी। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हम और देखेंगे क्योंकि टाइम ऐसा है। और शनि भगवान जो है ना, जो दबे हुए इमोशन हैं, पुरानी चीज़ें हैं, अधूरी चीज़ें हैं, अधूरी इच्छाएं कभी रह गई हैं, अधूरे कोई प्रॉमिस हैं, कोई काम आपने अधूरा छोड़ा हुआ है, ठीक है, उसको भी पूरा करने का आपको मौका देंगे, ठीक है। तो कुछ भी छूटेगा नहीं, मतलब नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो दिशा अभी निर्धारित नहीं है कि किस दिशा में जाना है, लेकिन क्या होना है ये पक्का हो गया है, ठीक है। तो क्या होना वो मैंने बता दिया है, उसके लिए रीज़न लोग बनेंगे, निमित्त आएंगे जीवन में, ठीक है।
आप भी हिम्मत करेंगे, ऊपर वाला भी आपके ऊपर मेहरबानी करेगा, लेकिन अभी रास्ता तय नहीं है। किस रास्ते से पहुँच के कहाँ पहुँचना है ये तय है, ठीक है। और यही फ्री विल होती है कि आप किस तरह से जाएंगे। भाई लाइक आपको दिल्ली जाना है, भाई आप फ्लाइट पकड़ सकते हो दिल्ली जाने के लिए, ठीक है। आप कहो नहीं मुझे फ़्लाइट नहीं पकड़नी है, मुझे तो ट्रेन से जाना है, भाई ट्रेन से चले जाओ। ट्रेन से नहीं, मुझे बस से जाना है तो बस से चले जाओ, पहुंच तो जाओगे ही। कोई कहेगा मैं साइकिल से जाऊंगा, कोई कहेगा मैं पैदल जाऊंगा, भाई पहुंच तो जाओगे ही। बस परेशानियां अलग अलग तरह की हैं हर चीज़ में। किसी में पैसा ज़्यादा लगेगा, किसी में समय ज़्यादा लगेगा, किसी में फिजिकल एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो रास्ता तो यहाँ पे फ्री विल के थ्रू आपको अपने आप ढूंढना है, लेकिन पहुँचना कहाँ है वो इस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी आएगी और इसमें एडजस्टमेंट्स बहुत सारे करने पड़ेंगे। शनि की राशि होने की वजह से ना आप लोगों को दिक्कत आती है किसी भी चीज़ में एडजस्ट करने में। तो वही रहता है कि जो मुझे लग रहा है वो ठीक है, और ट्रेडिशनल वे से चलने में थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि शनि की राशि में ये एनर्जी होती है शनि की ट्रेडिशनल वे में, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आप, क्योंकि शनि भी अब क्या है कि अपनी जो काम करने की प्रणाली है, सिस्टम है, उसमें चेंज लाएंगे। एक ग्रह सीधा चल रहा है, सीधा सीधे 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 उंगली से घी नहीं निकल रहा है, तो टेढ़ा हो गया है, वक्री यानी कि टेढ़ा हो गया है। तो टेढ़ी बुद्धि से भी बहुत सारे काम निकालने इस टाइम पे पड़ेंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आप क्या रिलीज करना चाहते हैं, आपको नहीं पता आप क्या रिलीज करना। जीवन में बचपन से लेके अब तक आपने जो भी अंदर दबा लिया है, परिवार में जो भी अंडर द कारपेट आप दबा लेते हैं, हर बार कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है परिवार में, किसी के भी साथ में, भाई बहनों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, पार्टनर के साथ में, आप हर जगह उसको अंडर द कारपेट कर देते हैं। वो अंडर द कारपेट चीज़ें इतनी हो गई हैं कि वो कारपेट में से उछल के बाहर आएंगी, और अब आपको उनको ना रिलीज करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, जब वो हुई थी ना उनसे तब उतना दुख दर्द तकलीफ नहीं होगा जो अब याद आने से आपको होगा, या सामने वाला ऐसा कुछ कर सकता है और वो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है। बेसिकली नेगेटिविटी है सारी की सारी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, यहाँ से कुछ निकल नहीं सकता, यहाँ से कुछ बन नहीं सकता जब तक इसको छोड़ोगे नहीं, नई चीज़ें आएंगी नहीं। और इसमें आपको ये सरेंडर का एनर्जी लगेगा। जितना सरेंडर करेंगे, जितना भगवान विष्णु को सरेंडर आप होंगे, उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। एडजस्टमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, और एडजस्टमेंट्स एक्वेरियस करते नहीं हैं। वो ही बोला है कि एडजस्टमेंट्स यानी कि सरेंडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि शनि की राशि है। शनि कहते हैं कर्म, सब कुछ कर्म है, लेकिन शनि ही यहाँ पे अपनी कार्य प्रणाली में चेंज लाएंगे। वो कहेंगे जो चीज़ें कर्म से नहीं होती हैं वो यहाँ पे सरेंडर से होंगी। तो भगवान के निमित्त जिन भी भगवान को आप मानते हैं वो आप जरूर ही उनको सरेंडर कीजिएगा। और यहाँ पे क्या है कि प्रारब्ध की हवाएं, इस कार्ड को मैं बोलती हूँ कि प्रारब्ध की हवाएं आपको जहाँ ले जाए वहाँ चले जाइएगा आंख बंद करके, क्योंकि आपका जो लॉजिकल माइंड है वो तो बहुत सारे सवाल करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उससे ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी हो जाएगी। क्यों मैंने बोला है सरेंडर? क्योंकि अभी राहु जो है लगन में बैठ के आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी दे ही रहे हैं, और वो देते ही रहेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन है। और क्या है? ईयर फ्रॉम नाउ, क्या बात है, कुछ बड़ी ही चीज़ को आप लोग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। एक तो यहाँ पे ना टाइम पे आपको ना यूनिवर्स की तरफ से इशारे आएंगे। कभी तो वो आपको 1111 दिखाएगा, कभी 888 दिखाएगा, कभी 999, कभी 333, कुछ भी इस तरह से एंजल नंबर्स दिखा सकता है। सपनों में आपको इन्फॉर्मेशन दिख सकती है, ठीक है। तो वहाँ से आपको निमित्त पकड़ना है। लाइक सपनों में आपके कुत्ते आ रहे हैं तो आप डॉग्स को फीड करें, ठीक है। सपने में आपके कोई एंसेस्टर आ रहे हैं तो आप उनके निमित्त दान करें जरूर ही, ठीक है। सपने में कोई भगवान देवी देवता आपके आ रहे हैं तो आप उनकी आराधना करें, सपनों को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे साइन आएगा। यूनिवर्स आपकी फीड में कोई वीडियो भेज देगा, जैसे ये वीडियो भेजी होगी। यूनिवर्स आपकी फीड में कोई पोस्ट भेज देगा, कोई फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, बट ये साइन भेजेगा इस 4.5 महीने के टाइम पे ना, जहाँ से आपके बहुत बड़ी चीज़ों का हल निकल जाएगा। यस है जो भी आप सोच रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे हैं पूरी रीडिंग में, मैं बता नहीं रही हूँ आपको, पर अब बता दूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, यानी कि एनर्जी बिल्कुल चैनलाइज्ड हो रही है बड़े अच्छे वे में। तो यहाँ पे यस है, जो भी आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहता है कि भी पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस वाली गेम है। और क्योंकि आप एक्वेरियस हैं तो बड़ा ही सोचते हैं, राहु बड़ा ही सोचने के लिए मजबूर करते हैं आपको, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि के साथ साथ राहु भी बनते हैं। तो राहु जो है वो छोटे में कभी तृप्त होता ही नहीं है। तो कुछ बड़ा ही सपना है जिसके लिए यस है, लेकिन यूनिवर्स भी टाइम मांग रहा है कि भाई मुझे भी 1 साल लगेगा। और यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इस 1 साल के अंदर उस चीज़ के बारे में सीखें। लाइक आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में सीखें।
फाइनेंस के बारे में सीखें, चीज़ों के बारे में सीखें। आप कुछ सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी काम करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको पहले सीखें, उनके कोर्सेज करें। फ्री में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री के बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पे आप सीख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत हर चीज़ का भंडार है, जो भी आप सीखना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन लें। आपका रिश्ता भी आया है ना कहीं से, या आप किसी को प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, किसी जॉब में जाना चाहते हैं, कुछ भी साइन करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, आपने बाहर जाना है, एजुकेशन लेना है, कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो बहुत इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लेनी है। अगर खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जैसे कि कोई बात है जिसमें वकील का इन्वॉल्वमेंट होना है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो वकील को इन्वॉल्व करें, वो लेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कुछ भी चीज़ें जो हैं जो आपकी समझ से बाहर हैं, क्योंकि एक इंसान सब कुछ नहीं सीख सकता, सब कुछ की नॉलेज उसको नहीं हो सकती है, तो जो उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं उनकी राय लेके आप चलें, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिट से, क्योंकि ट्रांजिट आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग बहुत relish करते हैं ट्रांजिट देखना, सुनना, समझना। और ट्रांजिट आपको ना पावरफुल बनाता है, क्योंकि फिर मोटा मोटा ना आपको समझ ही आने लगता है कि अब क्या होने वाला है और किस तरह से इसमें रेमेडीज़ करनी है और किस तरह से अपना बचाव करना है, क्योंकि ग्रह तो गोल गोल घूमते ही रहेंगे, इनका ट्रांजिट तो होता ही रहेगा कुंडली के 12 भाव में। अब एक्वेरियस, इस वीडियो को ना आप लगन से देखें चाहे चंद्र राशि से, तो चंद्र राशि से यहाँ पे चंद्रमा आ जाएंगे, और यहाँ पे लगन से देख रहे हैं तो 11 नंबर राशि लगन में होगी। अब आप लोगों के लिए क्या है कि 7.5 कब शुरू हुई थी, यहाँ पे जब शनि आए थे, फिर शनि यहाँ आए, तो 7.5 का 3rd फेज चल रहा है। शनि जब यहाँ आते हैं ना, चंद्रमा से 12वें आते हैं, उस टाइम पे इंसान का सारा फोकस रिलेशनशिप में होता है, उसको रिलेशनशिप में ही धोखे मिलने शुरू होते हैं। 2.5 साल वो रिलेशनशिप पे अपना पूरा टाइम वेस्ट करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि भैया रिलेशनशिप में जो मेरे साथ रहेगा ठीक है, जो छूटता है छूटे, अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। लगन के ऊपर से जब जाते हैं, चंद्रमा के ऊपर से जब जाते हैं, मुझे अपनी हीलिंग करनी है, मुझे करियर में कुछ नया सीखना है, मुझे करियर को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो करियर के रिगार्डिंग उस टाइम पे इवेंट्स होते हैं। अभी आपके लिए दोनों चीज़ें निकल गई है, आपका तो हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। अभी यहाँ पे शनि जो है ना 2nd हाउस में है आप लोगों के लिए, और ये आपका धन भाव होता है, ये आपका कुटुंब का भाव भी होता है। तो परिवार वालों के साथ अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आपके चल रहे हैं शनि के यहाँ होने की वजह से, क्योंकि शनि ना ड्राई एयर है, ठीक है। वैसे ही आपका लगन शनि से गवर्न है, एक ड्राई एयर, ड्राईनेस ऑफ इमोशन यहाँ पे देंगे। परिवार में एक जो चिकनाहट होती है, ग्रीज होता है, रिश्तों में जो शुभता होती है, सौम्यता होती है, उसमें कहीं ना ड्राई अप कर देंगे। आपका मन भी सूख चुका है, आपके इमोशन सूख चुके हैं परिवारजनों को लेके, तो कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया होगा। तो यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट है परिवार के बीच में, अपने परिवार से, अपने खून के रिश्तों के बीच में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे। फैमिली बिजनेस को लेके अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये धन है और ये परिवार है, तो यहाँ पे फैमिली बिजनेस भी आता है, उसको लेके कोई दिक्कत है, पैसे को लेके कोई दिक्कत है, तो इस टाइम पे पैसे की बरकत होगी, परिवार में भी होगी, और परिवार की वजह से आपकी लाइफ में भी बरकत होगी इस टाइम पे। फैमिली बिजनेस में अगर आपको आपका हिस्सा चाहिए है तो इस टाइम पे मिलेगा। ईजिली होंगी चीज़ें, जो हो नहीं रही थी, आपने केस भी करके देख लिया, आपने लड़ाई भी कर ली, आपने गाली गलौच भी कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ। शनि यहाँ पे जब आते हैं ना तो आपकी लैंग्वेज भी ख़राब करते हैं, तो जिनको गाली देने की आदत है तो वो गाली गलौच भी इस टाइम पे खूब कर रहे होंगे, लेकिन उससे भी आपने देख लिया है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो शनि के रेट्रोग्रेशन से, मैंने बोला ना शनि ने सब कुछ वो करके देखा होगा जो शनि कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई होंगी, तो अब शनि जिसको बोलते हैं साम दाम दंड भेद, अब उस हिसाब से चलेंगे, अब जो है उंगली टेढ़ी करके वही चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों में मुझे सुधार लग रहा है कि यहाँ पे आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। धन भाव है तो शनि धन भाव को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि जो है यहाँ से 7, 8, 9, 10th एस्पेक्ट से आपके इनकम वाले हाउस को देख रहे हैं। इनकम बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, बोनस मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है इस टाइम पे, हो सकता है जॉब भी आपने चेंज कर ली हो सकता है आपने कोई बिजनेस शुरू कर रखा हो जॉब के साथ साथ में, वहाँ से साइड इनकम जनरेट हो सकती है। शनि यहाँ पे आपके सोशल सर्कल को भी निखारते हैं, सुधारते हैं, संवारते हैं। नए अच्छे मैच्योर लोग आपकी लाइफ में आए होंगे। तो फंडिंग जो मैंने बोली है कि न्यू आइडिया पे, न्यू स्टार्टअप पे अगर फंडिंग लगाने कोई आ सकता है तो यहाँ से आएगा। तो ये हाउस एक्टिवेटेड है, तो अगर कुछ करना ही चाहते हैं बहुत बड़ा और उसके लिए पैसा ढूंढ रहे हैं, फाइनेंशियल ढूंढ रहे हैं, तो वो आएगा यहाँ पे। ये कोलैब का हाउस भी होता है। सोशल मीडिया का अगर आप काम करते हैं या करना चाहते हैं तो कोलैब के ऑफर, पार्टनरशिप के ऑफर भी आपको इस टाइम पे
आएंगे, ठीक है। ये आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस भी होता है। तो कोई भी बहुत बड़ी इच्छा जो यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई मुझे भी 1 साल लगेगा, शनि तो वक्री हुए हैं 4.5 महीने के लिए, लेकिन इच्छा इतनी बड़ी है कि वो उसमें पूरी नहीं होगी, तो वो यहाँ से पूरी होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का हाउस भी अभी एक्टिवेटेड है, तो इच्छा पूरी होगी। यहाँ पे सर्कल बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, सोशली आपका जो है एक स्टेटस, जो कद होता है ना, वो भी बढ़ेगा इस टाइम पे। अब यहाँ से शनि 1, 2, 3 थर्ड एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को देखते हैं। तो यहाँ पे जो इमोशनल टर्मोइल था, ये हाउस इमोशन का है, मदर का है, मेंटल पीस का है, मदरलैंड का भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मदरलैंड वापस आएंगे, जो मैंने बोला था पहले, क्योंकि शनि यहाँ पे फॉरेन वाले हाउस के मालिक हैं और एक्टिवेट कर रहे हैं 4th हाउस को। तो फॉरेन से मदरलैंड भी बहुत सारे लोग आएंगे, मदरलैंड से फॉरेन भी बहुत सारे लोग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ तो नहीं हो सकती, कुछ जाएगा कोई वापस भी आएगा। यहाँ पे ज़मीन खरीदना, ये प्रॉपर्टी का भी हिस्सा मतलब हाउस है, तो प्रॉपर्टी खरीदना, व्हीकल खरीदना, एक बात पक्की है, जितनी प्रॉपर्टी सोची थी उससे बड़ी लेंगे, जो गाड़ी सोची थी उससे बड़ी लेंगे, जो मकान सोचा था उससे बड़ा लेंगे, क्योंकि शनि छोटा देते नहीं हैं। तो हो सकता है घर खरीदने की दिशा में इस टाइम पे कोई कदम शुरू हो जाए, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, ठीक है, आप ज़मीन फाइनल कर लें, आप ज़मीन खरीद लें, नक्शा पास करा लें, रेनोवेशन शुरू कर सकते हैं इस टाइम पे, घर का एक्सपेंशन, यानी कि 2 कमरे हैं 2 कमरे और डाल लेते हैं। इस तरीके से कुछ ना कुछ तो हर किसी की लाइफ में शनि यहाँ पे हिलाएंगे, और पॉजिटिव वे में होगा। गृह प्रवेश हो सकता है यहाँ पे मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और अपनी भी हेल्थ का, क्योंकि लगन में राहु है यहाँ पे, और राहु यहाँ पे दिसंबर तक है, ठीक है। तो राहु कन्फ्यूज़न बहुत करते हैं, एंग्जाइटी करते हैं, ओवर थिंकिंग देते हैं, और राहु जो है धोखे के कारक भी हैं, तो धोखा भी करा देते हैं बहुत बार चीज़ों में। चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखती नहीं हैं, और जैसी दिख रही होती हैं वैसी होती नहीं हैं। तो धोखे से सावधान रहें, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके, जो मैंने बोला था कि इन्फॉर्मेशन लें किसी भी चीज़ से पहले। पार्टनरशिप के लिए आप कोई पेपर साइन कर रहे हैं ना, तो भाई उसके जो क्लोज होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आम इंसान की समझ से परे हैं। तो एक वकील हायर करें, अटॉर्नी हायर करें यहाँ पे, कि उसको वो सही तरीके से डील कराए। ये जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इसके पेपर वगैरह पढ़ने के लिए पहले ही 6th हाउस पे ना पैसा खर्च कर दो। ये जो कॉन्फ्लिक्ट का हाउस है, इसके ऊपर पहले ही पैसा खर्च कर दो, वकील पहले ही हायर कर लो। बड़ा पैसा, बड़ी चीज़ें, कुछ भी शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे से। यहाँ पे राहु जो है और केतु यहाँ बैठा हुआ है। देखो केतु के यहाँ बैठने से क्या हो रहा है कि शादीशुदा जो कपल है उनकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हुई है इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि शनि यहाँ से 4th हाउस में मेंटल पीस भी खराब कर रहे हैं, और केतु यहाँ पे शादी वाले हाउस को खराब कर रहे हैं। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादियाँ हो जाएंगी इस टाइम पे, क्योंकि राहु भी एक्टिवेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये शादियाँ कैसी होंगी? धोखे की शादियाँ होंगी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप डेट करें, जाएं, मिले जुलें, बैठें, शॉपिंग करें साथ में, खाए पिए साथ में, बातें करें, ठीक है, वो ठीक है सब कुछ। कमिटमेंट देना चाहते हैं कमिटमेंट दे दें, इंगेजमेंट करना चाहते हैं तो इंगेजमेंट कर दें इस टाइम पे, लेकिन शादी ना करें, दिसंबर के बाद शादी करें, क्योंकि ये धोखे की शादियाँ राहु करा देते हैं। दिसंबर में जो है राहु यहाँ निकल जाएंगे, और उस टाइम पे चीज़ें इस तरीके से ठीक रहेंगे कि हाँ, धोखे की शादी नहीं होगी। हालांकि इस 6 महीने में राहु अपने पूरे जोर लगाएंगे कि आपकी इस तरह की शादी करा दें। और आजकल के टाइम पे जितनी भी शादियां आप देखेंगे ना, आप अपनी भी चेक कीजिएगा, अपने घर वालों की भी चेक कीजिएगा। जो भी 20-25 साल के अंदर शादियां हुई हैं वो सब राहु की दशाओं में होंगी, चाहे राहु की सूक्ष्म दशा है, प्रत्यंतर है, ठीक है, अंतरदशा है, महादशा है, राहु किसी ना किसी तरीके से ट्रांजिट में यहाँ से देख रहे हैं या बैठे हुए हैं, राहु आपको एक्टिवेटेड मिलेगा। इसलिए शादियों में इतनी चीज़ें आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब शनि यहाँ से ना आपके 8वें हाउस को देखते हैं। ये हाउस क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का होता है, ठीक है। ये हाउस सडन चीज़ों का होता है, तो सडन अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ में आ रहे थे उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। बीमारी अगर कोई गुप्त हुई थी तो उसका इलाज मिल पाएगा, उसका डायग्नोसिस हो पाएगा, ठीक तरीके से उसका इलाज होकर वो ठीक भी हो जाएगी। यहाँ पे अगर कोई ये हाउस आपके इन्वेस्टमेंट का भी होता है, शेयर मार्केट का भी होता है, ठीक है, तो स्पेक्यूलेशन, शेयर मार्केट, वो सब यहाँ से भी देखा जाता है। गुप्त धन है ना सारा का सारा, तो गुप्त धन की प्राप्ति, यहाँ से धन की प्राप्ति, यहाँ से गुप्त धन की प्राप्ति। इनहेरिटेंस का भी है, तो इनहेरिटेंस से पैसा मिल सकता है। फैमिली कोई फ्यूड्स हैं, फैमिली कोई डिस्प्यूट्स हैं, या इनहेरिटेंस को लेके ही कोई दिक्कत है, तो वो इस टाइम पे आपका फैसला हो सकता है। कोर्ट केस आपके फैसले में आएगा, हक में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि केतु जो है बहुत लोगों का डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें भी करा रहा होगा, ठीक है, और ये हाउस भी एक्टिवेटेड है। तो जो लोग कोर्ट के पेचीदगी में पड़ चुके हैं और जिनकी लाइफ में रिवर्सल नहीं है,
तो यहाँ पे बड़े ईजिली जो है अब डिवोर्सेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर है। जुपिटर भी कोर्ट केस और कॉन्फ्लिक्ट वाले हाउस में, तो जुपिटर क्या करेगा, इतनी सी ब्लेसिंग करेगा कि आपकी बहुत ज़्यादा ना इज्जत का फालूदा ना निकले, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है सामने वाला चीटाकशी ना करे, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम ना लगाए, बहुत ज़्यादा डर्टी लॉन्ड्री नहीं होगी, ईजिली आप इसमें से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो शांति हो जाएगी, शांति से चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे 7, 8, 9, 10 ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये वाला हाउस एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ना, क्योंकि राहु आपके लगन में है, सेकंड हाउस में सैटर्न है, तो रिश्तों में, खुद में, यहाँ पे ये एंग्जाइटी बहुत आपको क्रिएट कर रहा होगा। तो एंग्जाइटी के लिए ना ये मून स्टोन का ब्रेसलेट आप फिलहाल पहनिए, ठीक है। जब तक भी राहु यहाँ पे है या शनि यहाँ पे है, वैसे भी आपकी राशि के स्वामी शनि बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परेशान तो रखते ही हैं। चंद्रमा अगर आपका 11 नंबर राशि का है तो 7.5 जैसी पूरी ही ज़िंदगी आप लोगों की हो जाती है, और 7.5 उतना इम्पैक्ट भी फिर नहीं करती है, क्योंकि वही बात हो जाती है कि हमेशा ही परेशानी का दौर एक स्ट्रेस का बना रहता है। तो ये मूनस्टोन का ब्रेसलेट इस टाइम पे आपके लिए पहनना बहुत अच्छा है। और साथ साथ में ही ना, जब तक 7.5 है, कम से कम तब तक तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनिएगा आप लोग। ये भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद है हमें, और अगर पहनने का मन है, ठीक है, सोच रहे थे पहनना है, करना है, क्या करना है, तो दिस इज़ द टाइम, इस टाइम पहनिए, क्योंकि अब सावन शुरू होने वाला है। और सावन के सोमवार के दिन पहन लें तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन सावन में तो आप 30 के 30 दिन किसी भी दिन पहन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आशीर्वाद लेके आएगा। अगर पहनना है, पहनना चाहते हैं, इसकी पालना कर सकते हैं, तो इस टाइम जरूर पहनिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये था आपका शनि के ट्रांजिट के रिगार्डिंग वीडियो। बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की, टैरो से भी समझाया आप लोगों को, ठीक है, ट्रांजिट से भी समझाया, रेमेडीज़ भी बीच बीच में आपको देने की कोशिश की। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं, कमेंट करके इसको क्लेम जरूर करें, ठीक है। जो भी आपको इसमें से एनर्जी अच्छी लगी है, जो भी पसंद आई है चीज़, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं वो भी लिखें, कोई चीज़ पाना चाहते हैं वो भी लिखें, क्लेम करें इसको, थैंक यू दें। और कमेंट में आप जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि एक तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, ऊपर से अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है ना थोड़ी सी भी, तो आपको समझ में आएगा कि शनि हमारे दुश्मन नहीं है, और हम इतनी बुरी तरीके से चीज़ों को पकड़ के बैठे होते हैं कि उसे छुड़वाने में कहीं ना कहीं हमें दर्द होता है। अदरवाइज शनि का हमें दर्द देने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। तो एक बार कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, और दूसरों के साथ भी साझा करें इस वीडियो को, क्योंकि मार्केट में ना 7.5 को लेके, ट्रांजिट्स को लेके डराने वाला एक माहौल होता है, क्योंकि डरा के धमका के सामने वाले से पैसा ऐंठा जा सकता है। और मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि लॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बिल्कुल ही 100% ट्रांसपेरेंट वे में मैं आप तक पहुंचा पाऊँ, ठीक है। तो आप मेरी मदद करें, इसको दोस्तों तक शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने, और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपको ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग या रुद्राक्ष के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है, या अपनी कंसल्टेशन आप बुक कराना चाहते हैं टैरो की रिगार्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, तो ऊपर एक नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।